यस प्लीज करें स्टार्ट जी। इलस्ट्रेशन नंबर 4 से हमने स्टार्ट करना है। पहले 3 इलस्ट्रेशन आपकी हो गई थी, अर्न ब्रिज वाला एग्जांपल है। पेज नंबर 19.6 अगर आपके पास बुक है, और नाम यहां से देख सकते हैं 19.6 पे। फटाफट देखिएगा, शुरू करते हैं। पहले 4 पॉइंट शायद आपके हो गए थे, एक बार देख लीजिए। मतलब क्वेश्चन क्या चल रहा है इसके अंदर, कभी आपने अमाउंट ज्यादा रिकॉर्ड कर दी, कभी कम रिकॉर्ड कर दी। फोर्थ में तो क्या था, आपने बुक्स ही गलत रिकॉर्ड कर दी। जैसे मैं फोर्थ एंट्री से स्टार्ट करता हूँ। गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम क्या है, दीपिका। एंट्री होनी चाहिए सेल्स रिटर्न बुक की। आप कहां चले गए, परचेज रिटर्न बुक की गलत। पर हमने कहा था घबराइए नहीं, इसकी नॉर्मल एंट्री पास कर लीजिए। एंट्री क्या थी, एसआ टू दीपिका, नॉर्मल एंट्री एसआ टू। और मैं अब यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिखना शुरू करूंगा आपके समझने के लिए। एसआ टू दीपिका, मेरा मानना है अगर वो परचेज रिटर्न में गई है तो पक्का उसने एंट्री क्या करी होगी, दीपिका टू परचेज रिटर्न। ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक हो गया। दीपिका टू क्या करा होगा, यदि बोलेगा परचेज रिटर्न। आंसर बताया था, जो चाहिए उसको तो रख ही लो। एसआ टू डी वो तो चाहिए ही चाहिए। बल्कि इस क्वेश्चन में आपने पीआर क्या किया हुआ है, क्रेडिट। खत्म करने के लिए यहाँ पे भी पीआर क्या हो जाएगा, डेबिट। दिस इज अ वे। और दीपिका के आगे अमाउंट जो है यहाँ तो चलो 1000 आ जाएगी, यहाँ अमाउंट कितनी हो जाएगी, 2000। दैट्स इट। और फिर आपका डाउट आया सर लास्ट में, गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम ईशा। मैं थोड़ा लिखना चाहूंगा, एंट्री बनती है एस आर डेबिट टू। जिस दिन आप कहते हैं सर क्या लिख के करना पड़ेगा, आज शायद थोड़ी सी जरूरत पड़े ऐसा कंसेप्चुअल। और एक बार सीख लेंगे चैप्टर, ऐसा दोबारा कभी याद करने की जरूरत नहीं बना होता ना। सर बीआरएस रिवाइज करना पड़ा, डेफिनेशन रिवाइज करना पड़ा, यहाँ कुछ भी रिवाइज का सीन नहीं। कारण गलती ठीक करनी है, वो आज भी आती है और कल भी आनी है, सिंपल। तो ऐसा टू ईशा, उसने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, जल्दी बोलो। मेरा मानना है जी, परचेज बुक में जाने का मतलब उसने परचेज टू क्या किया होगा, ईशा। बच्चा कहता आपको कैसे पता चला परचेज टू ईशा किया होगा, कारण सर परचेज बुक है, परचेज बुक में जो एंट्री जाती है कौन सी जाती है, उधार पे, क्रेडिट। तो क्रेडिट का मतलब तो माल खरीदोगे तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, पार्टी का नाम ईशा। अब नोट करो, ईशा पहले भी क्रेडिट होनी चाहिए थी और आज भी गलती से क्या किया, क्रेडिट। तो बच गए हम लोग। गलती बस ये है, मुझे सेल्स टर्न डेबिट चाहिए तो डेबिट रख लो। आपने परचेज डेबिट किया हुआ है तो आज क्या कर दो, क्रेडिट। तो आंसर क्या बनेगा इसका, सेल्स रिटर्न डेबिट टू परचेजेस। अब आपके आंसर में ईशा यहां से क्या हो चुकी है, गायब, उसका कोई सीन नहीं। ऐसा टू परचेजेस, कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, आंसर चेक करवा देता हूँ। ये रहा आपका ऐसा टू परचेजेस। डाउट सही हो गया। अब अभी से क्वेश्चन जो करने वाले हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। 5, 6, 7, 8 4 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सस्पेंस शुरू हो जाएगा फिर, ठीक है। आज का एक लेवल रहेगा 5 से लेके 8 तक, स्टार्टिंग से सुनिएगा। शीट मैंने साथ में ओपन कर रखी है, तो इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं अपन। कौन सी इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करना है हमने, 5वीं से। उसका पहला पॉइंट मान लो जो भी है, पढ़िए सर। पास जर्नल एंट्री रेक्टिफाई फॉलोइंग, तो ऐसे लिखा होगा, कुछ खास नहीं लिखा होगा, नॉर्मल रेक्टिफाई द फॉलोइंग। नंबर 1, ध्यान से सुनते जाना, थोड़ा लेवल यहीं से बढ़ना है सस्पेंस का। गुड्स कॉस्टिंग 1000 हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम किससे, सोहन। लैंग्वेज ही पढ़नी है सर इसमें। अगर आप सोचते हैं आंसर आंसर तो आप देख के भी कर लेंगे, पर लैंग्वेज आपको कैसे पता चला सर यहाँ ये हो गया, तभी मैं अंडरलाइन कर करके पढ़ रहा हूँ। 1000 का सामान परचेज किया सोहन से, मुझे एंट्री बताओ क्या होनी चाहिए, परचेजेस टू सोहन। सुनने वाली बात है। बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन बुक्स, आपने किताबों में कोई एंट्री नहीं करी। ऑल्दो द गुड्स वर टेकन इनटू, मतलब हमने वो सामान जबकि कहाँ ले लिया, तो कॉमन सेंस है यार, आप कोई भी सामान लाएंगे घर के अंदर लाए, लाके रख दिया। अब घर के अंदर तो आ ही गया ना, वो आम सामान के अंदर तो आ ही गया, बट एंट्री नहीं करी। तो दिस इज अ एरर ऑफ ओमिशन। तो रिकॉर्ड कर लीजिए, और रिकॉर्ड करने की एंट्री आने मुझे क्या कहा था, परचेजेस टू सोहन। लिखिए फटाफट इलस्ट्रेशन 1.5 का फर्स्ट आंसर, परचेजेस अकाउंट डेबिट, साफ साफ करिएगा। इसके बाद अनसोल्ड मैंने आपसे करवाने हैं। Purchases to Sohan, how much? It's a 1000. Purchases to Sohan, it's a 1000. Narration आपका क्वेश्चन लिख सकते हैं, being entry not recorded, being entry recorded, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। नंबर 2, goods amounting to 4000 have been sold on credit। अब सुनना, but no entry has been made in books। बच्चा कहता है चलो एंट्री नहीं करी, अच्छी बात है, ओमिशन हो गया। बट बेचने की एंट्री उधार पे क्या होगी मान्या, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। क्या इसका आंसर आना चाहिए, आराम से पूछा, पहले वो बताइए फिर आपको बताऊं। हाँ जी, 2400 का सामान यार बेचा बस उधार पे,
और रिकॉर्ड किया नहीं। ओ महाराज क्या करी जा रही हो, डेटर्स टू सेल्स, हाँ सिंपल। सेल्स करी है, सेल्स क्या होगी, क्रेडिट। डेबिट किसको करोगे, उधार पे है, कैश तो आएगा नहीं। किसी पार्टी का नाम आप तनिषा क्रेडिटर बोल रही है, क्रेडिटर थोड़ा है, डेटर या कस्टमर बोल दीजिए, ज्यादा नहीं बोलना, पर ज्यादातर वर्ड मैं कहूंगा डेटर ही बोलिए। एक्चुअली एंट्री का अल्टीमेट इफेक्ट किस पे पड़ेगा, डेटर पे। तो उधार पे जब सामान बेचते हैं वो पार्टी आपकी क्या बन जाती है, डेटर। तो लिखिए डेटर अकाउंट डेबिट 4000 टू, आपसे सामान बिक गया। देखो बेसिक फंडामेंटल ना गलत करो, जो स्टार्टिंग से सीखे थे अप्रैल में या मई जून में, कि सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, परचेज ऑलवेज डेबिट। सर अगर मान लीजिए ऊपर बोला होता, सोहन का नाम ना होता तो क्या बोलते, सप्लायर, क्रेडिटर, दोनों वो ठीक है, सप्लायर या क्रेडिटर्स एक ही बात है। थर्ड पढ़िए, नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर, जो आ गई आपकी बात सुन लो, अब ध्यान से होना, परचेज रिटर्न की एंट्री नहीं करी, तो कहते कर लो। मैं जब एंट्री करने लगा मेरा दिमाग एक चीज कहता है कि परचेज रिटर्न क्या होती है, क्रेडिट। ये तो याद रखो, परचेज, जब परचेजेस डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या होगी, क्रेडिट। बट मैं डेबिट किसको करूं, एक ही पर्सन है, कौन, क्रेडिटर। वही बंदा वापस करने आएगा जिसको सामान से खरीदा होगा जी, परचेज है ना। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, अमाउंट देख के बताइए क्या है, 200, 200 रुपए। बहुत ध्यान से सीखने वाली एंट्रीज हैं, एक बार सीख लोगे गलती नहीं होगी। नंबर 4, नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर सेल्स रिटर्न। फिर वही बात, आप अपने फंडामेंटल के पक्के हैं, सेल्स टर्न से डेबिट होती है, तो पहले तो सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे, जल्दी बोलो, डेबिट कर दिया, कितने से, 450। अब सेल्स रिटर्न कौन करेगा, वही जिसको सामान बेचा था, डेटर, तो टू डेटर्स, क्या बात है, टू कस्टमर। यह पार्टी का नाम दिया होता तो पार्टी का नाम आ जाता, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट आइए 5 मिनट, गोल्ड परचेज फ्रॉम रमेश चंद्रा ऑन क्रेडिट, तो आप एंट्री जानते हैं, परचेज टू रमेश। अगर 5000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एज 500, और यहां थोड़ा लेवल बढ़ा देता हूं आपका, परचेज मैंने बताया था पहले एंट्री बुक्स में जाती है, फिर एंट्री अकाउंट में। ये वैसे नॉलेज के लिए बताना चाहिए, सबसे एंट्री बुक्स आपने पढ़ लिया, पहले एंट्री बुक्स में, चाहे वो कैश बुक है, कैश वाली एंट्रियां, चाहे वो परचेज बुक है, सेल बुक है, फिर जाती है अकाउंट में। ये मैं इसलिए तरह क्यों बोल रहा हूँ, बच्चे का एक डाउट आ जाता है छोटा सा, आपके मन में भी आना चाहिए था, क्या सर मेरे अकॉर्डिंग इसकी एंट्री बनती है, अगर आप गलत नहीं है, परचेजेस टू रमेश ना, कितनी अमाउंट आनी चाहिए रसीद यहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, वैसे जनरली 5000। उसने मुझे कहा रिकॉर्डेड इन परचेज बुक 500, मेरा एक छोटा सा डाउट है, 500 आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड करा, क्या आपने रमेश के अकाउंट में भी जब लेजर बनाया होगा 500 लिखा होगा, डाउट आना चाहिए। आपने सीधे ही बोल दिया कि 45 कर दूं, 45 कर दूंगा, मान लो रमेश में पहली 5000 गया होता, आप 45 वो डाल देंगे, तो गलत हो जाएगा। बट आप कहेंगे सर नहीं, रमेश में भी 500 गया होगा। मैं कह रीजन, पहली बात तो सर कुछ कहा नहीं उसने, दूसरा रीजन उसने कहा एंट्री परचेज बुक में 500 गई, और नॉलेज समझिएगा, पहली एंट्री जब बुक में जाती है वही एंट्री कहां जाती है, अकाउंट में। तो अगर बुक में 500 गई है तो अकाउंट में भी टू बी अज्यूम्ड, वर्ड बोल रहा हूं बीच में, तो कितनी गई होगी, 500। सो दैट्स व्हाई मैंने दोनों को बढ़ा दिया, कितने से, 45। नया आंसर सुनो, इसी एंट्री को दोबारा कराऊंगा आगे जाके 11-12 नंबर पे, आपको सर वहां हमने चेंज कर दिया, वहां एक लाइन लिखी होगी, क्या इसके बाद लिखी होगी, हाउ एवर रमेश अकाउंट इज करेक्टली रिकॉर्डेड, कि रमेश का अकाउंट क्या है, ठीक। फिर कहोगे मतलब गलती सिर्फ कहां हुई है, परचेज में। तो लेवल समझो, पढ़ने का मोटिव ये नहीं कि हमने कर दिए 15 क्वेश्चन कर दिया, आता एक भी नहीं। लैंग्वेज समझो, लैंग्वेज में बच्चा कंफ्यूज होता है, मैं तो सर सस्पेंस लिखाया, मैं तुझे किसने कहा, सर मैंने लगा, ऐसे नहीं ना, वर्ड पढ़ के चाहिए। बुक में गई एंट्री तो बुक से ही कहां गई होगी, अकाउंट, तो दोनों जगह गलत हो गए। सो आपने नेट एंट्री पास कर दी कि सर मैं समझता हूं आपने लिखना था 5-5 हजार, तो लिख कितना दिया, 5-500। तो ये समझो 45-4500 से इनको दोबारा से क्या करना है, इंक्रीज करने के लिए सेम एंट्री क्या कर देंगे, पास। तो लिखिएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट, इसके बाद आएंगी एंट्री, आपको फिर पता चलेगा। और बहुत अच्छी एंट्री की कोशिश करता हूँ अगर आज हम पहुंच जाएं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमेश, इट्स अ 4500। डाउट है किसी को, बताइए, डन है। चलो अरमान 6 का आंसर देखो, फिर अपने अकॉर्डिंग बताइए। सेल्स ऑफ 600 टू सियाराम, शब्द माल लगाइए अपना अपना, चलना चाहिए साथ में। रिकॉर्डेड एज 60
इन, तो फिर वही मानते हैं सर सीआरआम में भी 60 गया होगा, क्योंकि जबकि सेल्स अलग अकाउंट है, सीआरआम पर्सनल अकाउंट है। बुक्स हमेशा किसकी होती हैं? परचेज की। सीआरआम की बुक नहीं होती, सीआरआम का अकाउंट होता है, फर्क समझो। तो सेल बुक में एंट्री गई तो सीआरएम में भी एंट्री गई। और लिखना था मान्या 600, लिख कितना दिया, कितना कम लिखा 540, तो इतना मैं जानता हूं सर, सेम एंट्री पास कर दो बाय द अमाउंट ऑफ 540। सेम एंट्री मतलब नॉर्मल एंट्री क्या होती है? सीआरआम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एंट्री लिखते वक्त मैं कोई किंतु परंतु नहीं करूंगा, आपने डेबिट नहीं लिखा, फलाना लिखा, हमें मोटिव समझने से है कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। 7th नंबर अपूर्व पढ़िए जी। 400 के, पहली बात तो नॉर्मल परचेज की एंट्री है, रिकॉर्डेड एज 4000 इन, पहले तो फायदा ये हो गया बुक तो सही गया, परचेज किए थे परचेज बुक में क्या, अगर एंट्री गलत कर देता तो मुझे दो गलतियां हो जाती। मान लो यहाँ बोल देता, कभी कराऊंगा, यहाँ बोल देता सेल बुक, फिर तो सर काम ही गलत हो गया, अमाउंट भी गलत और रूल भी गलत, फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा, आगे जाके आएंगी थोड़ा लेवल वाइज आएंगी। बट अभी इसने क्या क्या किया, अभी आप सर कम लिख रहे थे, अभी आपने ज्यादा लिख दिया, और लिखा भी कहाँ फिर बोलो, परचेज बुक, तो मेरा मानना है फिर अकाउंट में भी ज्यादा लिखा होगा, तो उसी एंट्री को आज क्या कर देते हैं, बिल्कुल सही रिवर्स, परचेज टू पवन थी, पवन टू परचेजेस डिफरेंस 3600, पवन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 400 रुपए लिखना था, आपने 4000 लिख दिया, तो 3600 ज्यादा लिख दिया, वही एंट्री रिवर्स है। तो इन्हें बच्चे लास्ट में डाउट पूछते हैं, सर वो एंट्री ज्यादा ठीक थी, जहां बस उसी एंट्री को दोबारा डाल दो या उसी एंट्री को रिवर्स कर दो। सस्पेंस में आके थोड़ा डाउट रहता है यार, ये सस्पेंस का बात है, वो लिखा होगा सर, पहले तो वहां पे वर्ड पोस्टेड आएगा, रिकॉर्डेड नहीं, पोस्टेड, अकाउंट में गलती हुई, फिर कहेगा हाउ एवर एक अकाउंट क्या है करेक्टली रिकॉर्डेड, दिमाग लगाइए, जब एक अकाउंट करेक्टली रिकॉर्डेड है तो उसको ठीक भी कैसे करेंगे, तो गलती तो एक जगह है, पर एक जगह एंट्री ठीक करने के लिए डेबिट क्रेडिट तो चाहिए, फिर एक ही डेबिट आएगा क्रेडिट किसको करूं, या एक ही क्रेडिट आएगा डेबिट किसको करूं, तो हमने कहा डिफरेंस को कहां डाल दीजिए, सस्पेंस। अब एंट्री तो पास करो, तो मैं वेट कर रहा हूं, मान लो कैश डेबिट टू किसको करूं, मैं कहूं तो ठीक है, फिर कैश तो डेबिट करना ही है, तो टू किससे करूं, सस्पेंस, एक नया अकाउंट ओपन कर दो, डिफरेंस, एंट्री तो मैच कराओ एक बार, एंट्री मैच ना करिए, आप पढ़ चुके हैं, ट्रायल मैच नहीं करेगा, और ट्रायल मैच ना करे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और हमें ट्रायल बैलेंस के इलस्ट्रेशन नंबर 7 और 8 में हमने देखा था, जहां वो खुद बोलता है अगर ट्रायल मैच ना करे, तब ऐसे नहीं कि जहां डिफरेंस है डाल दिया, जहां ट्रायल मैच ना करे आप क्या डाल सकते हैं, सस्पेंस, मे बी इट्स ऑन डेबिट, मे बी इट्स ऑन क्रेडिट, वो बात की बात है। नेक्स्ट आइएगा, यहाँ तक क्वेश्चन मेरा कंप्लीट है, आंसर आपके सामने है, कोई डाउट है तो आप देख सकते हैं। लो सर आपके सामने क्वेश्चन रख दिया अगला, देखो आप बिल्कुल बहुत सही जा रहा है, एग्जैक्ट पेज पे आ रहा है, देखो आप यहाँ से देख सकती हैं, गिव जर्नल एंट्री रेक्टिफाई द फॉलोइंग, पहला पॉइंट शुरू करते हैं, 2000 पेड फॉर फर्नीचर, अब थोड़ा सा लेवल चेंज हो जाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल की तरफ, ठीक है, 2000 दिए किस बात के, फर्नीचर खरीदने के, अब बच्चा कहता है क्या फर्नीचर चाहिए, टेबल कुर्सी कुछ होगा, ओके, हैज बीन डेप्टेड टू कहां कर दिया, अब दिमाग लगाना, फर्नीचर आपका पूर्व कौन सा अकाउंट है, रियल एसेट्स, और परचेजेस कौन सा है, नॉमिनल खर्चा, कौन सा है, नॉमिनल, ये मैं लिख रहा हूं, वैसे पेपर में नहीं पूछता, मैं बता रहा हूँ नॉलेज के लिए, तो ये कौन सी एरर हुई, प्रिंसिपल। मुझे ये बताओ फर्नीचर परचेज करने की एंट्री क्या होती, फर्नीचर टू कैश, अगर उसने डेबिट परचेज को किया है तो मान के चलो क्रेडिट तो ठीक ही किया होगा, तो उसने क्या कर दिया, परचेजेस टू, जैसे आप नॉर्मल परचेज ले जाते हैं, परचेज टू कैश, अब आप नोट करिएगा, कैश मैं ओरली कराने की कोशिश कर रहा हूं जितना आप कर पाए, ओरली बड़ी वाली, फर्नीचर टू कैश, आपने कर दिया परचेज टू कैश, बच्चा कहता सर कैश कैश तो ठीक है, मुझे चाहिए क्या, फर्नीचर, वो भी क्या चाहिए, डेबिट, परचेज को बाहर निकालना है, क्या हो जाएगा, क्रेडिट, तो लिखिए एंट्री 6 का, यहाँ पे अपन लाइन ड्रॉ कर देते हैं, 6 का फर्स्ट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अब ऐसी एंट्री चलने वाली, पहले वो परचेज सेल वाली हो गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट हाउ मच, अच्छा 2000, देखिए बेसिक रूल है मेरा, तो कभी रेक्टिफिकेशन गलती नहीं होगी, जितने मर्जी बच्चे इसको सोची जाए क्या हो गया फलाना हो गया, देखो सोचने पे तो जितना मर्जी सोची जाओ, बट अगर एक्चुअल सेंस में जाओगे तो सिंपल, कोई सर क्लियर कट फंडा है, फर्नीचर टू कैश आप करते, कैश तो फिर भी कम होता, परचेज टू कैश कर दिया, कैश फिर भी कम हो गया, तो कैश तो ठीक है, उसको भी बीच में लेके आ गए, कैश तो ठीक है, तो फर्नीचर चाहिए, और चाहिए भी क्या, डेबिट, बिकॉज ऑफ एसेट है, और एसेट में परचेज किया, आइए हमारे पास व्हाट कम्स इन डेबिट, तो फर्नीचर डेबिट, और परचेज डेबिट किया हुआ है, बाहर निकालने के लिए क्या कर देंगे,
क्रेडिट। आइए सर, एंट्री नंबर 2, 3000 पे टू मोहनलाल। फिर भी बात मेरी कल वाली वारंट वाली बात, किसको दिए? मोहनलाल को एज आ शिवम सैलरी। तो आपको बताया था नॉमिनल अकाउंट में पर्सनल का कोई लिंक, बट वही अपने अकाउंट को कम पता होगा। डेप्टेड टू हिज पर्सनल, उसने किसको डेबिट कर दिया? एज अ रिसीवर समझ के मोहनलाल को। तो ये भी एरर ऑफ कौन सा है? प्रिंसिपल। सैलरी इज अ नॉमिनल, मोहनलाल इज अ पर्सनल, बंदे का नाम है, तो प्रिंसिपल गलती है। बट आंसर सुनो, आंसर क्या आना चाहिए था? सैलरी टू कैश। हाँ वो आंसर हो गया आपका, सैलरी टू कैश। भाई साहब ने क्या कर दिया? मोहनलाल टू कैश। कैश तो ठीक है, मुझे सैलरी डेबिट चाहिए टू मोहनलाल। आइए सर, सैलरी टू मोहनलाल, ये आंसर लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट आपके सामने। सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल, क्या अमाउंट है सर यहाँ पे? 3000। कोई डाउट है तो मुझे बताइए। डन है? कोई डाउट है बता देना। इसमें सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं, चैप्टर आपका ये फ्री में तैयार हो जाएगा, पेपर में आने ही आना, ले 8-10 नंबर की वेटेज के अकॉर्डिंग आने ही आना है। अगला पढ़िए विदुषी, 500 पेड फॉर प्रोप्राइटर मेडिकल बिल। प्रोप्राइटर क्या होता है? मैं तो ऑनर, ऑनर ने खुद, जैसे मैं बैठा हूं, यहां से पैसे लिए, बिजनेस से अपनी दवाई लिया आया, ठीक है, सिंपल। डेप्टेड टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट, आके मैंने एंट्री डाल दी सन्ड्री एक्सपेंस टू कैश। बट आप पढ़े लिखे लोग हैं जब, हम बिल्कुल सही। ऑनर अपने ऊपर कोई खर्चा करता है, पर्सनल, प्राइवेट, ऑन, डोमेस्टिक या घर वालों के लिए, इट्स अ ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स टू कैश। कैश तो गया ना, बीचा बिजनेस से गया, ड्रॉइंग्स टू कैश। आपा सोचा बिजनेस के नाम डालते हैं, सन्ड्री एक्सपेंस टू कैश। दिस इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल। ड्रॉइंग्स इज अ पर्सनल अकाउंट, ड्रॉइंग पर्सनल है, सन्ड्री एक्सपेंस नॉमिनल है रूल के अकॉर्डिंग। बट आंसर क्या आएगा? हमें क्या चाहिए? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। कुछ वर्ड्स आपको डे बाय समझ आएंगे। कितनी अमाउंट थी यहाँ पे? 500 रुपए टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। यार बच्चा पूछ लेता सर सन्ड्री, जर्नल, जीई एनईआर, जर्नल एक्सपेंस, मसलिनियस एक्सपेंस, सब एक ही होते हैं। सन्ड्री मतलब इतने छोटे छोटे फुटकल खर्चे थे क्या, इसके लिए मैं सबसे अलग से अकाउंट बनाऊंगा? सारे छोटे खर्चे साल के इकट्ठे करके, स्टेशनरी मेरे लिए अगर मान लो ज्यादा ना है, पर अपने यहाँ तो याद यूज होती है, तो अकॉर्डिंग मैं इसका अलग अकाउंट बनाता हूँ। वरना छोटे मोटे खर्चे 10, 20, 50, 100 रुपए करते साल का, मैं कहा 1000 रुपए ला लो सन्ड्री, 1000 रुपए सन्ड्री ला दो, बीच में ही आ गए छोटे मोटे फुटकल खर्चे, वो चीज है। नेक्स्ट आइए, पढ़ना तनिषा। टाइपराइटर परचेज करे 7500 का, रॉन्गली पास थ्रू। पास थ्रू भी मतलब रिकॉर्ड का मीनिंग, रिकॉर्ड का मीनिंग है पास थ्रू, मतलब कि बच्चा इसको लेजर में ले जाए, रिकॉर्ड का मतलब कहां से? अगर पास भी ना समझ आया तो परचेज बुक समझ आ गया। परचेज बुक मतलब एंट्री पहले बुक में गई, तो पक्का एंट्री क्या करी होगी आपने यहाँ पे नॉर्मली। अब परचेज बुक में यहाँ बच्चे का डाउट आया, देखो सुन लो क्या। सर टाइपराइटर परचेज किया 75 का, हम तो ये भी बोल सकते हैं टाइपराइटर टू कैश, सुनने वाली बात है। पर आप कह रहे परचेज बुक से बात हुई, तो आपने कहा था परचेज बुक में जो एंट्री जो भी आती है क्या होती है? क्रेडिट। तो आप कहोगे परचेज टू क्रेडिटर, नहीं हम ऐसा नहीं सोचेंगे। यहाँ असम्पशन ले सकते हैं टाइपराइटर भी क्या होगा, मान लो उधारी होगा, तो आप असम्पशन इस अकॉर्डिंग सोचिए। ये नहीं कि टाइपराइटर टू कैश, यहाँ कुछ और बात छेड़ दी आपने, वहां जाके क्रेडिटर भी बीच में ले लिया, फिर तो गेम में ट्विस्ट ही वो कर देंगे आप। आपके लेवल नॉर्मल रखा क्या? टाइपराइटर टू कोई पार्टी होगा, आपने कर दिया परचेज टू कोई पार्टी, अब गोली मारी पार्टी तो ठीक है। टाइपराइटर हमें क्या चाहिए? डेबिट। परचेज आपने क्या कर रखा है? डेबिट। बुक से बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। यहाँ एक डाउट है, सम टाइम वो टाइपराइटर वर्ड यूज नहीं करता, इसके लिए वर्ड बोल देता है ऑफिस इक्विपमेंट, क्योंकि टाइपराइटर आपके आम नहीं यूज होता, या कोई मैं घरों में यूज करता हूँ एज अ बिजनेसमैन, वो हमारे लिए क्या बन जाता है? एक ऑफिस का इक्विपमेंट है, टाइपिंग पार्ट, तो इसको एक वर्ड बोल सकते हैं। वरना अगर हम नहीं भी बोलेंगे गलत कोई नहीं करेगा, टाइपराइटर इज ऑल्सो अ राइट आंसर। कोई बच्चों को नहीं याद आता टाइम पे भाई, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं, लिखिएगा। तो मैं दोनों लिख देता हूं, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ये भी एक तरह का एरर ऑफ प्रिंसिपल है। अमाउंट क्या थी? अमाउंट बताइएगा, 7500। कोई टाइपराइटर हमारी अपूर्व क्या है? एसेट, और परचेजेस हमारा नॉमिनल खर्चा। हाँ इसको और क्या बोल सकती हैं आप लोग? ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस का सामान, ऑफिस इक्विपमेंट। डन हो गया, एक ही बात है। नेक्स्ट है, बुक में देख रहे थे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ये देखो, ऑफिस इक्विपमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। नेक्स्ट एंट्री, एन ऑफिस टेबल परचेज कितने का? 5000। पास थ्रू द कौन सा? बच्चा फिर सोच रहा था ये क्या चीज बला आ गई, इनवॉइस बुक कुछ नहीं है, परचेज बुक।
एक तरह की इनवॉइस बुक मतलब परचेजेस, बिल बुक, ठीक है, इसको लिख लीजिए पेपर के ऊपर, परचेजेस। डाउट आ जाता है कई बार, नए नए वर्ड सुनने को मिलेंगे आपको। इनवॉइस बुक तो परचेजेस। अब मुझे बताओ, टेबल परचेज करा 5,000 का, पास कर दिया परचेज बुक से, तो बताइए क्या आएगा? ऑफिस टेबल, या इसको फर्नीचर भी बोल सकते हैं आप। ऑफिस टेबल को मैं चेक कर लेता हूँ कि बुक ने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया। देखो ये वर्ड आपको सीखने पड़ेंगे। तो फर्नीचर बोल रहे हैं तो फर्नीचर बोलिएगा, टेबल तो फर्नीचर की पार्ट आएगा, तो लिखिएगा हमने फर्नीचर परचेज करा, वही एंट्री रिपीट जो फर्स्ट एंट्री करी थी। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, हाउ मच, अमाउंट क्या है ब्रो? 5,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, मैंने बस वर्ड टिक करवाया, इनवॉइस बुक मींस दैट परचेज बुक। थोड़ा सा ना हिंट भी देना पड़ता है, जब हम चीज परचेज कर रहे हैं तो मानेंगे वो परचेज बुक में गया। बच्चा कहता है सर सेल बुक भी हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती है, बट इतनी रॉन्ग अजम्पशन हम नहीं ले रहे कि ये भी कर दिया। मैं इतना रॉन्ग ले सकता हूँ कि आपने को रॉन्ग तो कुछ भी हो सकता है, अब गलत हो ही गया तो क्या गलत हो जाए किसी को क्या पता। मैं कह रहा हूँ डेबिट छोड़ क्रेडिट चले गए, अमाउंट छोड़ अमाउंट भी गलत होगी, तो गलती तो कैसी मर्जी करवा लो, बट एक पॉइंट को देखते हुए कॉमन लेना पड़ेगा। फर्नीचर परचेज कर रहा है तो गया तो वो परचेज बुक में ही होगा। हाँ, फर्नीचर लिखने की बजाय उसने क्या लिख दिया? परचेज बुक में। इतना मैं आपके लिए सोच सकता हूँ। आप ज्यादा सोचें सर मैं तो सेल बुक मनाया, इसलिए तो आपको पढ़ाया जा रहा है कि आप पॉइंट पढ़िए, बुक उस पॉइंट को क्या असम्पशन ले रहा है, क्योंकि कल को आने वाले लाइफ टाइम में कभी यूज पड़ेगी इनवॉइस बुक, तो आपको दिमाग कहेंगे परचेज बुक की बात कर रहे हैं, तो ये चीज बुक है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, बहुत अच्छा पॉइंट है। अमाउंट ऑफ 1200 स्पेंट ऑन एनुअल व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश समझते हैं, पेंट वगैरह। डेप्टेड टू कहां कर दिया भाई साहब ने? मुझे एक वर्ड मिल गया बीच में, क्या? एनुअल। एक वर्ड लिखिएगा, एक्सपेंसेस। दो तरह के खर्चे होते हैं, अगला चैप्टर पर बहुत इंपॉर्टेंट शुरू करने वाले हैं, इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू होगा, आपका मेन चैप्टर है। एक होता है रेकरिंग एक्सपेंस और एक होता है नॉन रेकरिंग। किसने आज तक वर्ड सुना कभी? रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। रेकरिंग मतलब रिपीटेटिव, बार बार, डेली इलेक्ट्रिसिटी, डेली हर बार हो रहा है, हर रोज खर्चा कर रहे हैं आप। नॉन रेकरिंग वन टाइम होगा, लैपटॉप ले लिया, प्रोजेक्टर ले लिया, इट्स नॉन रेकरिंग, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल चलेगा, बार बार खर्चे नहीं करना पड़ेगा। तो रेकरिंग और नॉन रेकरिंग, हमने कहा था जो खर्चा वन टाइम किया जाए और बिल्डिंग को यूज करने से पहले, वो खर्चा तो किसका पार्ट बन जाता है? एसेट का। एसेट मतलब बिल्डिंग का। जैसे फर्नीचर के ऊपर आपने क्या पे किया? कैरेज। मशीनरी के ऊपर इंस्टॉलेशन। बिल्डिंग के ऊपर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्री वगैरह कराने पे लगे 40-50 लाख रुपए, वो सब किसका पार्ट है? बिल्डिंग। पर व्हाइट वॉश तो आप हर साल कराती, तो उसको बिल्डिंग के अंदर जोड़ी जाए, अच्छा नहीं लगता। जैसे मैं कहूँ जी मेरी कार 8,50,000 की थी, मैं बेचने चला गया किसी पर्सन को, कहते कितने की? मैं ये 12 लाख की। कहते उल्टा सुना है, वैल्यू कम होती है, तू ज्यादा बोल रहा है। मैं कहा भाई साहब 4 लाख का तेल भी तो लगे इस पे, वो तुझे चलाई भी तो है, तेल का खर्चा तो मेरे पे भी ऐड करेगा। और सर रेकरिंग, गाड़ी लेके आना 850, उसके टाइम पे तो कोई भी खर्चा कर देता। इंश्योरेंस, आरसी, अगर गाड़ी आरसी बनती है, कोई अलॉय व्हील आपने डलवाया, कोई सीट कवर डलवाया, जो भी आपने तैयार करवाया यूज करने से पहले, वो पार्ट बनेगा कार का। जब वो चलने लग गई फिर तो उसके ऊपर क्या लगनी है? डेप्रिसिएशन। और कोई इलाज नहीं। मगर 4 लाख का तेल लग गया, वो तो तूने चला ही है, ये जरूर मेरे पे डालेगा 4 लाख का तेल लग गया। तो सेम चीज यहाँ पे, व्हाइट वॉश इज अ नॉट पार्ट ऑफ बिल्डिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ रिपेयर। अब नया वर्ड क्या बोल सकते हैं? रिपेयर बोलो। व्हाइट वॉश आप करते हैं, पुट्टी वाटी वगैरह करते हैं, फिर सर रिपेयर तो एंट्री आनी थी। सुनो, ये भी प्रिंसिपल की गलती है। एंट्री थी रिपेयर टू कैश एंड रिपेयर इज अ नॉमिनल, आपने कर दिया बिल्डिंग टू कैश एंड बिल्डिंग इज अ रियल। गलती तो बहुत बड़ी है, तो ठीक करिए। कैश कैश तो ठीक है, रिपेयर हमें क्या चाहिए? डेबिट। लिखिएगा रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, सिंपल पॉइंट। यही दो एंट्री बड़ी फेमस है। कभी ये एंट्री आ जाएगी, कितने रुपए की है? 1200। कभी ये रिपेयर टू बिल्डिंग कर देता है, कभी बिल्डिंग टू रिपेयर। वो पॉइंट डिपेंड करेगा, शायद अगला नहीं, अगला तो है। 800 पे करे, मेरी कल की पहली एग्जांपल, लास्ट लेक्चर की फर्स्ट एग्जांपल मेरी। 800 पे करे, रेंट की एंट्री होनी चाहिए, रेंट टू कैश। आपने कहां कर दिया? लैंडलॉर्ड टू कैश। भूल गए होंगे, पर्सन को पैसे देने गए और रिसीवर लगा दिया पॉइंट, आप भी गलती करते थे पहले। तो रेंट टू कैश उसने कर दिया लैंडलॉर्ड टू कैश। कैश कैश तो ठीक है, हमें चाहिए क्या? जल्दी बोलेगा। रेंट। तो रेंट अकाउंट डेबिट 800 है ना, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अगर इस गलती को भी देखें तो ये भी कौन सी है? एरर ऑफ
प्रिंसिपल, बिकॉज रेंट इज अ नॉमिनल और लैंडलॉर्ड इज अ पर्सनल। रूल की गलती, तो ये दिमाग में चलना चाहिए। डन। लो आइए सर, सारा क्वेश्चन अपना ठीक हो गया। 7th आइए। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, एक ही बात है जी, लैंडलॉर्ड पर्सनली तो है, इन्होंने पर्सनल इसलिए बोल दिया, उसको भी नाम तो होगा, राम श्याम मोहन सोन, इसलिए बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप रेंट टू लैंडलॉर्ड बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए सर, अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने रख दिया। 7 पॉइंट्स हैं, कुदरती वो साइड बैठ रहेगी, पेज पे आ रहे हैं सारे। पढ़िए। रेक्टिफाई द फॉलोइंग। नंबर 1, अमाउंट ऑफ 25 स्पीड पकड़ते हैं, स्पेंड फॉर द अंडरलाइन क्रिएशन की बुक्स है। अब मुझे रुकना पड़ेगा, अब मैं रिपेयर नहीं बोल सकता। आपने मशीनरी को क्या कराया? एक्सटेंड। अब जब चीज एक्सटेंड कराएंगे तो इससे मशीन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, मशीन का पार्ट बढ़ेगा। और मशीनरी, अब और सुनो, गलती पता चल जाती है क्या हुआ, हैज बीन डेप्टेड टू, आपको वैसे ही क्वेश्चन पता चल जाएगा यार, कुछ तो गड़बड़ करी उसने। मशीनरी एक्सटेंड करी तो आना क्या चाहिए था? मशीनरी टू कैश। ओ भाई साहब ने भाई क्या सोचा, वो रिपेयर रिपोर्ट के नाम पे डाल दिया। किस नाम पे डाल दिया? वेजेस टू कैश। है ये भी प्रिंसिपल, मशीनरी इज द रियल, वेजेस इज द नॉमिनल। पर हमें तो ठीक करना है, हमें थोड़ा बताना है कौन क्या है। दोबारा मुझे एक वर्ड टिक करा रहा हूं आपको मैं। कहा एनुअल व्हाइट वॉश है तो वह रिपेयर था। यहाँ एक्सटेंशन, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, आपके पास कंप्यूटर है, उसमें पहले 2 GB रैम है, आपने उसको निकलवा के 4 GB रैम डलवा दी, क्या ये रिपेयर है? नहीं, इट्स अ एफिशिएंसी। इससे आपकी कंप्यूटर की एफिशिएंसी बढ़ गई। अब कहते तो रैम तो रहनी है, 2 की जगह 4 GB। हार्ड डिस्क पहले 500 GB है, अब 1 TB। सर वो सेम नहीं है, अब ये कहीं से सेम ही तो है, वही तो सीपीयू उतना सही पहले है, उतना नहीं, उसके अंदर जो आपने चेंज करा दिया, उसने सारा सिस्टम क्या कर दिया? एक्सटेंड। वाइड कवरेज, आपकी यूजेज और अच्छी कर दी। इट्स नॉट अ रेकरिंग, बार बार करना पड़ेगा, एक बार ही करा और बना दिया। जैसे आजकल आप कोई नए लैपटॉप्स लेते हैं, उसमें इंटरनल क्या बोलते हैं उसको, एसएसडी आती नहीं, अलग से आपको लेनी पड़ती है हार्ड डिस्क वगैरह। कारण क्यों? लैपटॉप को दिक्कत यही आती थी, आप स्टोर करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, और फिर हैंग हो जाते हैं, दिक्कत आती है। तो उन्होंने पहले से ही बाहर निकाल दिया, हम तो इतने स्पेस देंगे आपको, 200-300 GB बस। आप कहते हैं 200-300 GB में क्या होना, आजकल तो 1 TB आने लगे थे बीच में, तो आप कहते हैं अलग से परचेज। कोई लैपटॉप का रेट कम कर दिया 4,000, आप 4,000 की लग से 1 TB की क्या ले लो? हार्ड डिस्क, कि उसमें हम स्टोर करी जो, और आप ला के तय कर सके जितना मर्जी स्टोर करो, पर लैपटॉप के अंदर मत करिए, फिर आप कहते हो खड़ गया, गर्म हो गया, दिक्कत आ गई, तो ये प्रॉब्लम है। जैसे मोबाइल के अंदर हम लोग अब जीबी बढ़ते गए, पहले 16 GB भी थे, 12 भी थे, अब 64 पे, तो आगे कहाँ कहाँ तक पहुंच गई दुनिया। अब वाले वो भी ऐसे लगते हैं कि कम होंगे, पर क्या क्या स्टोर, क्यों? क्वालिटीज बढ़ती जा रही है। पहले आपकी फोटो एक नॉर्मल एमबीज में, तो एक नॉर्मल फोटो भी खींची आपकी एमबीज में है, पहले केबी में थी, तो वो स्टोरेज स्पेस, अब जितना स्टोर करके रखोगे मोबाइल की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो हमने उसको चेंज कैसे कराया, तो वो बात कर रहा है 2500 एक्सटेंशन पे दिए, वर्ड समझो। तो इट्स अ पार्ट ऑफ एसेट, नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सपेंस। तो लिखिएगा, एंट्री आनी थी मेरे पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7th का 1, एंट्री आनी थी मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये मैंने एक्सटेंशन करी मशीनरी पे, कितने रुपए की करी? 2500 रुपए की। टू वेजेस, आपने गलती से वो उसको क्या कर दिया था? डेबिट। अब ठीक करिए, वेजेस को बाहर निकालिए और मशीनरी को लेकर आइए, तो फर्स्ट एंट्री हो गई। नंबर 2, 100 रुपए पे करे कार्टेज फॉर द, वर्ड सुनो, अब खुद हिंट दे रहा है भाई, न्यूली परचेज। जैसे मैं इंडस्ट्रियल एरिया गया, प्रैक्टिकल एग्जांपल है हमारे आम घरों की, मैंने यहाँ के लिए फर्नीचर लेके आना था, चेयर्स, आप तो पसंद कराए, दुकानदार से बात कराए कि एक कुर्सी कितने की, 400 की, 20 लेनी है, ये पकड़ा 8,000। आपने ये तो बात करी नहीं कि पहुंचाएगा कौन। वो कहता सर कैरेज लगेगी। मैंने वहां कोई टेम्पो वाला खड़ा था या गाड़ी वाला, मैं कहा भाई ये पंचकुला लेके जानी है, कहता 500 रुपये लगेंगे। वो तो फिर देने ही पड़ेंगे, बल्कि वो तो नीचे तक लेके जाएगा, आपको तो 20 कुर्सियां यहाँ पे चाहिए, उसको मैंने और कहा, मैं कहा भाई ऊपर तक नहीं, हमारी गारंटी नहीं है ऊपर तक पहुंचाना, वो आप कोई बंदे बुलाइए या उनको ही 300-400 और दीजिए, पर मैं यहाँ तक लेके ना आता तो उसको यूज कैसे करता। मांग के चलो 1,000 रुपए तो ये खर्चा लग गया, तो हमें पर कुर्सी 50 रुपीज तो ये बढ़ गए। पर यूज करने से पहले जो भी कैरेज, कार्टेज, किराए का नाम है, इंस्टॉलेशन, जो भी पैसा देंगे वो किसका पार्ट बन जाएगा? फर्नीचर का। उसके बाद जो भी देंगे इट्स रिपेयर हो जाएगा। तो आपने फर्नीचर लिया तो एंट्री क्या नहीं थी? फर्नीचर टू कैश। भाई साहब ने क्या कर दिया? कार्टेज टू कैश। तो ठीक करिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कार्टेज। अमाउंट क्या थी? 100 रुपए, नॉर्मल लेबर जैसे हम दे देते हैं कोई। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कार्टेज,
लिख लीजिए 100 रुपीज। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कॉटेज 100 रुपीज। थर्ड आइए, और बिल्डर बिल कितने का? फॉर इरेक्शन, इरेक्शन होता है मेड, बनाना, ऑफ अ स्मॉल साइकिल, ये थोड़ा मतलब है स्मॉल बना रहे हैं, साइकिल शेड, साइकिल शेड है। वॉज डेप्टेड टू कहां कर दिया? मुझे बस एक चीज बताइए, क्या साइकिल शेड बार बार बनेगा? बस बात खत्म। वन टाइम बनना है यार चीज, चाहे वो छोटा बनना है, मैंने कहा बड़ी, हर चीज का खर्चे करने का मतलब ये थोड़ा होता है कि बड़ा खर्चा करो तो बड़ा कहूंगा। आप 2 कुर्सियां ले आइए, वो भी एसेट है। आप 20 ले आइए, वो भी एसेट है। एक कुर्सी है, खर्च में डाल दो, नहीं नहीं, एसेट तो एसेट ही है। चाहे 500 के एक ले आओ, एसेट तो वो भी है, वो रेकरिंग है, वो बार बार रिपीट नहीं होने से नॉन रेकरिंग। तो लिखिएगा बिल्डर ने खर्चा कराया माइक्रो शेड पे, तो हमने लिखना क्या था? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बट आपने कहां डाल दिया? रिपेयर्स टू कैश। तो ठीक करिए थर्ड एंट्री, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, साइकिल शेड बनाना इज अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू repairs account, how much? 5,000. Building account debit to repairs, how much? It's a 5,000. समझ आया? यानी कि स्मॉल वगैरह कुछ भी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, चेक ऑफ, ये बहुत अच्छा पॉइंट, ट्राई करो, अगर आपसे बनती है बात तो फिर आपको बताता हूँ, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। जब चेक आया था एंट्री क्या थी? बैंक टू शाम। जब डिसऑनर हुआ वो क्या किया होगा? शाम टू। डन होगी बात। चेक आया था बैंक टू शाम, उसका काम नहीं है वैसे, डिसऑनर की बात कर रहे हैं। डिसऑनर की एंट्री क्या हुई? शाम टू बैंक। बट भाई साहब ने कहा डेबिट कर दिया? अलाउंस। अलाउंस कोई खर्चे का नाम होता है वैसे, अलाउंस इसका नाम है खर्चे का। उसने कहा कर दिया अलाउंसेस टू बैंक। कैश ना करिए, जब एंट्री शाम सुंदर टू क्या चल रही है? बैंक। तो ठीक करिए, मैं दोबारा बोलता हूं, जब चेक आया था उसकी एंट्री थी बैंक टू शाम। एक बार पहले सुन लीजिए फिर इसको कर लेना। जब यही चेक अप्रूव क्या हो गया? डिसऑनर। तो मैं तो, मुझे तो ये चाहिए था एक्चुअली वैसे, तो एंट्री क्या आनी चाहिए थी तनिषा? शाम टू बैंक। अब ये करती थी कैश बुक में, अगर याद हो सर, उसी एंट्री को रिवर्स कर दो, ये चाहिए था। बट आप एक नए लेवल पे फिर रहे हैं, आपने क्या कर दिया? अलाउंसेस अकाउंट डेबिट। तो मैं यहाँ पॉजिटिव जम्पशन लेते हुए क्या बोलूंगा? बैंक नेवर बी अ कैश। अगर बैंक की बात चल रही है, बैंक ही करा, बट दिक्कत क्या है? आना था शाम टू बैंक, आपने कर दिया अलाउंसेस टू बैंक। तो ठीक करिए, शाम अकाउंट डेबिट, नया पॉइंट है ये, टू अलाउंसेस। अलाउंसेस बैंक तो पहले ही था, बैंक तो उसने भी अलाउंसेस के थ्रू कर दिया। अमाउंट क्या बताइए मुझे? अमाउंट क्या है? इसको बॉक्स कर देते हैं, बीच में आ गया 1000, 1700। लो जी 1700। डाउट है बताइए यहाँ तक? सही हो गया। नेक्स्ट आइए, पांचवा, 800 पे करे फॉर द न्यूली फर्नीचर परचेज क्या? फैन। अब गलती ना करना, यहाँ पे फैन नहीं बोलते, वो एक्चुअली फैन का हेडिंग हो जाता है फिटिंग्स। फैन किसमें कवर रहता है? फिटिंग्स में, फिटिंग्स एंड फिक्सचर्स। जब फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स वहां कवर हो जाता है। पोस्टर टू कहां कर दिया? परचेज। तो बाकी सब तो ठीक है, फिटिंग्स अकाउंट डेबिट, जब फिटिंग्स एंड फिक्सचर्स, ये हेड चलता है, हाँ जी पूरा हेड चलता है ये, फिटिंग्स एंड फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। नॉर्मल एंट्री एक तरह की, ये समझ लो परचेज के फर्नीचर की हुई है, पर नाम फर्नीचर नहीं बोलना। फिटिंग्स एंड फिक्सचर्स अमाउंट क्या है? 800 रुपये। पढ़िएगा, यहां तक डाउट बताइए। डन। 4000 फॉर द अमाउंट ऑफ क्या है? सेल ऑफ एन ओल्ड मशीनरी। पुरानी मशीनरी बेचने की एंट्री तो कैश टू मशीनरी। आपने एंट्री कहां डाल दी? सेल्स अकाउंट में, मतलब कैश टू सेल। तो कैश तो ठीक है, कैश तो ठीक है, सेल्स को बाहर निकालना है, तो क्या करेंगे जल्दी बोलो? सेल्स अकाउंट डेबिट मशीनरी, बस ओल्ड भी नहीं, आपको बताया था हम ओल्ड वगैरह वर्ड यूज नहीं करते। टू मशीनरी, अमाउंट क्या थी? पढ़िए जी, आपने मशीनरी बेची था जी, मशीनरी बेचने की एंट्री क्या होती है? कैश आया, मशीन गई, बट आपने गलती से कहां डाल दिया? सेल अकाउंट, नॉर्मल सेल मान लिया, कैश टू सेल, कैश ठीक है, पर सेल्स को बाहर निकालना है, सेल आपने क्रेडिट कर रखा है,
बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो सेल्स अकाउंट डेबिट, 7 नंबर था ना ये, सॉरी मैं लिखा हुआ है, ये एंट्री में पहले कर ली थी। सेल्स टू मशीनरी कितने रुपए है, 4000। सेल्स टू मशीनरी 4000। नेक्स्ट आइएगा 7th, 1000, बहुत एंट्री सिंपल है। रिसीव फ्रॉम किससे करे, एक्स से। आपने कहा क्रेडिट कर दिया वाई, मुझे पैसे बताओ एंट्री क्या, कैश टू एक्स, उसने कर दिया कैश टू वाई। दिक्कत थोड़ी है, पार्टी का नाम। पर दिस इज अ एरर ऑफ कमीशन, दोनों ही पर्सनल है, एक्स भी किसी पर्सन का नाम है, वाई भी, पता होना चाहिए। कैश टू एक्स करना था, कैश टू वाई कर दिया। कैश तो ठीक है ना भाई साहब, आपको एक्स चाहिए क्रेडिट, तो उसको क्रेडिट कर लो। तो वाई भाई साहब डेबिट, तो बन गई वाई टू एक्स। इसमें आ गया जी आप सेम अकाउंट की गलती, विद इन सेम, विद इन अकाउंट की डेबिट क्रेडिट साइड या अमाउंट, 3-4 चीजें हैं, उनकी गलती को बोलते हैं कमीशन अकाउंट। 2x अकाउंट हाउ मच, इट्स 1000। यहां तक डाउट बताइए जी, डन है। अब इसके बाद आपका आता है जी, ये देख लो वर्ड जहां बीच में था, कहां पे, ये रहा, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। मैंने पूरा नाम बोल दिया, फिक्सचर्स बोल सकती हैं की बात है। ये कुछ वर्ड्स यहीं से सीखने को मिलते हैं, और अदरवाइज सारे वर्ड ठीक है, शाम सुंदर टू लाउंसर्स सब ठीक है। लो जी, अगला क्वेश्चन आप एक बार खुद ट्राई करिए फटाफट, जल्दी जल्दी। हाँ एफ तक की पॉइंट है, इसकी जल्दी करिएगा। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग एरर्स। नंबर 1, सेल्स ऑफ रुपीज कितनी जल्दी, 200 टू मनोज, 2000 इन, चलो एक तो फायदा हुआ, बुक तो सही गया, बुक गलत नहीं है। तो लिखना था 200, लिख दिया 2000, ज्यादा लिख दिया कितना, 1800। ज्यादा लिखने से एंट्री क्या करनी पड़ती है, रिवर्स। नॉर्मल एंट्री क्या थी इसकी, मनोज टू सेल, पर आज क्या करेंगे, सेल्स टू मनोज, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मनोज, कितने रुपए, 1800। इसी का दूसरा पॉइंट, आइए, गुड्स ऑफ 300 टेकन बाय द प्रोप्राइटर हैव नॉट बीन एंटर्ड एट ऑल। तो आप कहेंगे रिकॉर्ड कर लो, 300 का सामान प्रोप्राइटर दुकान से ले गया, हमने रिकॉर्ड नहीं करा, ओमिशन। तो रिकॉर्ड कर लीजिए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट +1 की स्टार्टिंग की एंट्री, जर्नल की, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, भैया गुड्स नहीं लेके गया वो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 300, वर्ड पढ़ा करिए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, लीजिए ऋषि मान्या, डन। गुड्स ऑफ द वैल्यू 400 रिटर्न टू अशोक, एंट्री पास नहीं करी तो कर दो फिर, अशोक को गुड्स वापस करे, तो उससे पहले खरीदे होंगे, तो अशोक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, अशोक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, हाउ मच, इट्स अ 400, इट्स अ 400। देखिए फटाफट नेक्स्ट आइए, अ चेक ऑफ 400 रिसीव फ्रॉम शिव प्रसाद, फिर वही एंट्री है, डिसऑनर हो गया। अरे मुझे बताओ, जब चेक आया होगा एंट्री क्या थी, बैंक टू शिव प्रसाद, डिसऑनर हुआ, शिव प्रसाद टू बैंक, सुनने वाली बात है, उसने डेबिट कर दिया कहीं और ही जाके, डिस्काउंट अलाउड टू बैंक, बैंक तो मानना पड़ेगा ठीक करा हुआ, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड टू बैंक, तो ठीक कर दीजिए, शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट, हमें डेबिट चाहिए, टू डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, अमाउंट क्या है 400। देखिए बराबर प्लीज, 4 एंट्रीज में डाउट हुई, 5वीं, ये बड़ी अच्छी एंट्री है, वैसे इतनी बड़ी देर की है बड़ा सुखा सा, 600 ड्यू थे हरीश ब्रदर्स से, विच वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर, जो कह चुके हम पैसा नहीं देंगे, वॉज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड, तो सिंपल एंट्री बैड डेट्स रिकवर, बैड डेट्स रिकवर की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, बट आपने गलती से क्रेडिट कर दिया किसको, अकाउंट को, वही नॉर्मल गलती, कैश टू हरीश कर दिया, करना था कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, कैश तो ठीक है, कर दिया कैश टू हरीश, तो हरीश को बाहर निकालिए, हरीश ब्रदर्स अकाउंट डेबिट
टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो देखा जाए ये भी कौन सा एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, बिकॉज हरीश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कौन सा, नॉमिनल इनकम। और क्या अमाउंट है, 600 रुपए। देखिए फटाफट, 600 रुपए। सिक्स एंट्री, लास्ट एंट्री, बिल फॉर पीस, ये बॉच एंट्री है, यहाँ थोड़ा दिमाग लगेगा ध्यान से। बिल फॉर पीस 820 रिसीव्ड किससे आया, फॉर रिपेयर टू मशीनरी। यहाँ बड़ा चक्कर, यहाँ थोड़ा चक्कर पड़ेगा, सोच के एंट्री है। पहली बात एक नॉलेज के लिए बताऊं, नॉमिनल कभी उधार तो होते नहीं, पर इस एंट्री में अपन मान के चल रहे हैं कि आपने रिपेयर कराई। जैसे मैं गाड़ी की रिपेयर कराया हूँ, आपके पास खड़ा कर गया गाड़ी, आपने ठीक कर दी, आपने मुझे बिल भेज दिया कि सर जी आपकी गाड़ी रिपेयर होगी, कितना बिल बनता है आपका, 820। मैं कहा ठीक है। वॉज एंटर्ड इन द, कहाँ चले गए, ये तो अलग ही लेवल पे हो गया। तो पहली बात तो एंट्री सोचो उसकी क्या आनी चाहिए, नॉर्मल एंट्रीज बता रहा हूँ, रिपेयर्स टू रमेश, क्योंकि एक्चुअली सर आपने मुझे बिल भेजा है, मैं कैश नहीं बोल सकता। ध्यान से सुनना, फिर आप मुझे मैच करवाना, ठीक। बट आप कहाँ चली गई, जल्दी बोलो। पक्का टू रमेश किया होगा, बच्चे तो कैसे पता चला, फिर भी बात बुक है 720। अब थे देखो इसको ठीक कैसे करेंगे, रिपेयर टू रमेश मुझे चाहिए, परचेजेस टू रमेश आपने कर रखा है, सोचो कैसे होगा। तो मैंने आपको बताया हुआ है तरीका, मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या क्या चाहिए, सुनो सुनो सुनो, मैंने आपको बताया हुआ है क्या क्या चाहिए। रिपेयर चाहिए कितने से, डन हो गया। एक चीज देखो, रमेश क्रेडिट करना था 820 से, आपने करा है, तो एक बार और क्रेडिट करना पड़ेगा, कितने रुपए से, 100 रुपए से, ये भी हो गया। परचेज आपने क्या किया हुआ है, 720 डेबिट, तो उस परचेज को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, कितने से, 700, बन गया एंट्री। अब ऐसी एंट्री आएंगी, तो लास्ट में जाते जाते एक झलक सी दिखा गया कि भाई अब ऐसी एंट्री आएंगी थोड़ी सोचने वाली, तो बड़ा सोच के लिखने के करनी पड़ेंगी। मैं चाहूंगा लिखने का काम आप पीछे या बैक एंड पे कहीं पे कर लीजिएगा, आंसर सही जगह, आंसर इज दैट। तो क्या करा, दोबारा बोल रहा हूँ, रिपेयर्स टू रमेश। बच्चा कहता सर कैश क्यों नहीं बोला आपने, मैं फिर बोल रहा हूँ कैश बोल देता, लाइन पढ़िए, बिल रिसीव इतने का रिपेयर का, मुझे कैश नहीं कहा गया, मैं रिपेयर टू कैश ही बोलता, मैं ही बोलता। फिर उधर परचेज बुक, उधर उधार है तो परचेज टू रमेश। पर एक बच्चा कहता कॉमन हो गया, रमेश क्रेडिट तो करना था, आपने भी क्रेडिट किया शिवम, बट कम से क्रेडिट करा, कितने से, 100 से। एक चीज तो क्लियर है मेरी, जो चीज नहीं होती उसको कर दो। तो रमेश को तो क्रेडिट करना पड़ेगा 100 रुपए से, रिपेयर लेकर आना है, वो डेबिट करना पड़ेगा 820 से, इतनी की रिपेयर हुई। परचेजेस ऑलरेडी बुक्स में डेबिट हैं बाय द 720, उसको बाहर निकालिए, क्या करके, क्रेडिट। तो 720, कोई डाउट है बताइए, यहां तक इसका आंसर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये रहा, बोलो बोलो डी में पढ़िए, पहले ये देखो एक बार, रिपेयर्स टू परचेज टू रमेश, डन। हाँ जी, अब डी बताइए क्या दिक्कत है, पढ़िए। क्यों बैंक क्यों आएगा, बैंक रजिस्टर ने डिस्काउंट अलाउड टू बैंक कर दिया होगा, आप ये कहिए, आप ये नहीं सोच रही, आपने सोचा होगा कि सिर्फ उसने डेबिट करा किसमें, डिस्काउंट अलाउड में, आपने इसको भी उठा लिया एज अ क्रेडिट में, शिव प्रसाद आपने उठा लिया किसमें, जल्दी बोलिएगा, डेबिट में, तो बैंक कैसे बीच में आ जाएगी, एंट्री मैच नहीं करेगी ना आपकी, फिर चक्कर ये है। तो बैंक मान के चलेंगे डिस्काउंट अलाउड टू उसने क्या किया होगा, बैंक ही किया होगा। आप जबकि आप कहेंगे तुकड़ी बनती कि डिस्काउंट अलाउड का दूर दूर से टू बैंक से कोई नाता नहीं है, बट वही बात आ गई, असम्पशन मान के चले बनेगी, शिव प्रसाद टू बैंक था, अब पीछे भी तो अलाउंसेस टू बैंक किया आपने, वरना मैं अलाउंसेस टू कैश बोल देता, हो सकता था, बट अब मान के नहीं चलेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स को सोचना पड़ेगा, डन है सर, ओके। ये इलस्ट्रेशन नंबर थी 8 जो मेन थी। अब आइए इसके बाद कुछ बीच में पॉइंट्स आने वाले हैं, ये मैं कुछ नहीं आपको देख रहा। 9th नंबर छोटा सा देखना है तो आप देख सकते हैं, वरना गुजराती थ्योरी है, थोड़ा दिखाया हुआ है। मेरा मेन क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है वो जाके स्टार्ट होता है जी कम से कम, ये कौन सा आ गया, 10 भी नहीं, इसके बाद थ्योरी आएगा, 11 नंबर है वो भी थ्योरी टाइप है। यहां से बीच में एक वर्ड आ गया, कौन सा देखो, बुक आपके पास चल रही है, देखते जाना, सस्पेंस काउंट। इसका कोई वैसे कोई पूछ रहे नॉलेज के लिए, सस्पेंस का कौन सा नेचर होता है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल, कोई पूछ रहे, सस्पेंस काउंट इज अ रियल, आपको पता होना चाहिए, कभी भी नॉमिनल नहीं, नॉमिनल लेके तो पंगा डाल दोगे, क्योंकि सस्पेंस का मे बी डेबिट बैलेंस आ सकता है और मे बी क्रेडिट। अगर डेबिट आ गया
आप तो फिर खर्चा बोल दोगे। क्रेडिट आ गया, आप इनकम बोल दोगे। इसका इंपैक्ट मेरे प्रॉफिट एंड लॉस पे पड़ेगा, उससे मेरे टैक्स के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो हमने सस्पेंस को नॉमिनल अकाउंट बोला ही नहीं। क्या बोल दिया? रियल। कि अगर डेबिट आ गया, इसको बैलेंस शीट में कहां ले जाओ? एसेट। अगर क्रेडिट आ गया, बैलेंस शीट में क्या ले जाओ? लायबिलिटी। खत्म। मतलब मेरे प्रॉफिट एंड लॉस पे सस्पेंस का कभी कोई डिफरेंस आएगा नहीं, अगर सस्पेंस बचता है। वैसे बता रहा हूं नॉलेज के लिए, अभी हम सस्पेंस डाल देते हैं तो 31 मार्च के बाद जाके जब हम आपके ट्रेडिंग पी एंड एल बनाते हैं, प्रॉपर रिटर्न्स बनाते हैं आपकी इनकम टैक्स की, ये सारा सस्पेंस हमें क्या करना होता है? खत्म। बैठ के क्लाइंट को साथ लेके बताओ ये एंट्री कौन सी थी। अभी तो हमारे पास डेटा आ जाता है, हम फटाफट अपनी एंट्रियां चलानी शुरू कर देते हैं। वो भी इतना टाइम नहीं फ्री होता क्लाइंट के पास कि हमें बता पाए ये पैसे मैंने कहाँ खर्च करे, कहाँ से करे, क्या सिस्टम था। फिर एंड वाले दिन जब रिटर्न भरनी होती है, उससे महीना 2 महीना पहले उसको बुलाना ही पड़ता है, बिठाना ही पड़ता है। भाई देख, जितनी एंट्री मुझे समझ आई उतनी तो मैंने कर दी, जो नहीं समझ आई तो बैठ के समझा ये कहाँ कहाँ की है। कोई सस्पेंस मुझे एंड में जाके क्या करना पड़ेगा? क्लियर। बिना सस्पेंस के आपकी रिटर्न फाइल नहीं होगी, ये पता होना चाहिए। अभी के लिए हम कहते हैं, जब आप कहते हैं काम करते किसी को मैंने फोन करके आप ये एंट्री टाइप कर दिया, कहता है मुझे समझ आ रहा है, जैसा मन करे वह टाइप कर दे। कोई गलत मत होगा, मैं आगे क्या करा दूंगा? ठीक करा दूंगा। तो बैठा रहेगा टाइम वेस्ट करने का फायदा क्या? तो जो तुझे समझ आ रहा है, मैं मुझे समझ नहीं आया जी ये पेमेंट पीएनबी से एसबीआई से, मैं कहीं भी डाल दिया, पर नीचे नरेशन जरूर लिख दियो। वहां नरेशन हमें बहुत काम आती है। क्यों? एंट्री हम पहचानेंगे कहाँ से? नरेशन से, कि हाँ ये एंट्री जब पीएनबी वाले का चक्कर था बोल रहा था। अब अगर मैं अमाउंट याद कर लूंगा, कितनी याद करेगा? बहुत सारी अमाउंट्स हैं। कॉमन अमाउंट बड़ी हो जाएगी, 5-5 हजार मान लो, 6-6 हजार, तो आप फंस जाएंगे। मैं याद कर लूंगा परचेज की एंट्री है, बहुत है परचेज की एंट्रियां, फिर फंस जाओगे। तो इससे अच्छा तो बिल नंबर याद कर दो। जनरेशन में हम लोग हमेशा क्या टाइप करते थे, मैंने खुद प्रैक्टिस की हुई है, वो हम लिखते थे बिल नंबर। कि कभी डाउट आया, टैली सॉफ्टवेयर में जाएंगे, बिल नंबर तो याद रहेगा, तो एक ही होता है बिल नंबर तो हर चीज का। मैं बिल नंबर 105 छोड़ दे, अब बस सीधा बिल नंबर 105 निकालना है, वहां जाके एंट्री को क्या कर देना है? ठीक। इतने हजारों एंट्रियां देखना, वैसा दिमाग फट जाएगा। हाँ, मुझे पूरी कॉपी दे दें अपनी अकाउंट की, जो चेक करो इसमें क्या गलती है, मैं दिमाग खराब है तेरा। मुझे क्या पता क्या गलती है इसके अंदर? जो मेन गलती है तो वो बता कहाँ तुझे शक लगता है, अब वो ठीक करेंगे बैठ के। सेम बैंक स्टेटमेंट हम आज डाउनलोड कर ले, मैं अपनी पुरानी देखने बैठ जाऊं अप्रैल से, पागल हो जाएंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, बावजूद नवंबर खत्म होने पे आ गया। 8-9 महीने की स्टेटमेंट, बहुत पैसे आए बहुत पैसे गए भी हैं। मैं तो पागल हो जाऊंगा, ये कहाँ गए ये कहाँ गए, हम देखते नहीं, टेंशन हो जाएगी। एक दिन बैठ गया, डेबिट ही डेबिट दिखेंगे पेज पे, तो मुझे क्रेडिट दिखा ही नहीं कोई। मैं क्या है, ये कौन सा महीना था ऐसा भाई, ये पैसे गए ही हैं, आया तो है ही नहीं। यहाँ डेबिट यहाँ डेबिट, पेटीएम फलाना गूगल पे, अपनी क्या क्या डेबिट, आप देखने बंद कर दिया, बंद कर इसको। कारण क्यों? वो देख के डर जाएंगे डेबिट ही आ रहे हैं। तो जो, हाँ अगर आपको लगता है गलती है उस मंथ में, हाँ वहां जाके जरूर मुझे क्या करना पड़ेगा फिर? रिकनसाइल, बीआरएस। अदरवाइज कोई नीड नहीं होती इसकी। तभी हमने सस्पेंस को क्या कहा? रियल अकाउंट। अब ये रहा इसका क्वेश्चन। ये आप मानेंगे नहीं, ये आप खुद हैरान हो जाएंगे सुन के मुझसे। ये क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है आपकी बुक में +1 में, ये सेम आया था सीए फाउंडेशन में 10 नंबर का। अब बच्चा कहता है जी किताबें +1 की, और पेपर कहाँ का आ रहा है इसमें? फाउंडेशन का एग्जैक्ट क्वेश्चन। और उल्टी बात सुन लीजिए, वहां वो बुक में क्वेश्चन नहीं है। उस बुक में क्वेश्चन नहीं था, टीचर ने कहाँ से डाल के बदले पेपर बनाया होगा, यहाँ से डाल के। वो भी मुझे इस लाइन से याद आया। और पहले हम कहते थे कि विदाउट ओपनिंग सस्पेंस काउंट या विद ओपनिंग सस्पेंस काउंट क्या है, मतलब एंट्री में एक डेबिट यूज करना था, एक क्या? क्रेडिट। तो ये पॉइंट है। अब इसके बाद जो मेरा मेन क्वेश्चन आता है आपसे वो ये नहीं, ये तो बाद में करूंगा, यहां से आज अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता है 12 से। और इससे पहले छोटी सी चीजें लिखवा देता हूं मैं आपको, फटाफट लिख लीजिए कुछ पॉइंट्स। आइए मेरे साथ, 12 से हम स्टार्ट करेंगे। इसको यहाँ पे रख कर देते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं, हेडिंग दीजिए सस्पेंस अकाउंट। क्या हेडिंग है? सस्पेंस। अब थोड़ा दिमाग ज्यादा लगेगा। पहले तो मैंने लिखाया सस्पेंस अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल। कौन सा अकाउंट है? रियल। एज अ नेचर 1 मार्क करा सकता है, इज अ रियल अकाउंट। ये कब आएगा सर? जब वो कहेगा जी एंट्री गलती किसके टाइम हुई? पोस्टेड टाइम। कब आएगा? जो एंट्री रॉन्ग हुई, रॉन्ग तो चलो होनी होनी है, एट द टाइम कब? पोस्टेड। या दूसरा कहेगा हाउ एवर वन अकाउंट इज करेक्टली रिकॉर्डेड। जब वो कहेगा एक अकाउंट तो एंट्री में से क्या हो गया प्रूफ? करेक्टली। आप कहोगे जो वो तो ठीक है, फिर उसको दोबारा ठीक कैसे करो? एक चीज ठीक होगी तो उसको दोबारा ठीक क्यों करूंगा? तो जो गलत है उसको ठीक करने के लिए क्या यूज करेंगे? सस्पेंस। तो यहाँ एक एंट्रियां चलेंगी, 2 वर्ड चलेंगे,
एक चलता है ओवरकास्ट, वर्ड आपने सुना हो, ये बीआरएस में भी आया था। एक चलता है अंडरकास्ट। तो जब भी वर्ड ये आपको किसी एंट्री में दिख जाए वहां तो पक्का सतर्क हो जाइएगा, उस एंट्री में सस्पेंस वर्ड तो आएगा ही आएगा। पर ये बोलेगा कहाँ पे ये सुनो, 4-5 जगह पक्का बोलेगा, बाकी बोले तो कहीं बोल दो। वो 4-5 जगह कौन सी है लिखिएगा फटाफट। परचेजेस, एक लाइन छोड़ के सेल्स, उसी के नीचे परचेज रिटर्न, उसी के साथ अगला वर्ड मिलता जुलता सेल्स रिटर्न। कैश बुक नहीं बोलेगा यहाँ पे। उसके बाद बिल्स, रिसीवेबल, वर्ड सुना हुआ है जिसको आप बीआर बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट है बिल्स पेबल। मेरे अकॉर्डिंग तो यही 4-5 वर्ड्स बोलेगा, ज्यादा नहीं बोलेगा। डन। अब इनके बारे में बोल क्या सकते हैं शिवम, या तो ओवरकास्ट या फिर यही वर्ड होगा, सिंपल लिखा होगा परचेज बुक अंडरकास्ट, परचेज बुक ओवरकास्ट। तो करना क्या है, अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है जल्दी तो, बुक का बैलेंस कम है, मतलब 1 लाख बैलेंस था आपने 90 दिखा दिया, कितना भी कम हो लिखा होगा परचेज बुक अंडरकास्ट बाय 1000, बाय 2000, बाय 3000। तो अंडरकास्ट का मतलब बैलेंस आपने क्या दिखा रखा है, शॉर्ट, आपने कम दिखा रखा है। तो आज आपको उस बुक के बैलेंस को क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो ऐड करने के लिए मुझे इनकी नेचर बताइए क्या थी। परचेज की नेचर क्या होती है सर, डेबिट, इसलिए बोल रहा हूं। सेल्स की नेचर क्या होती है, क्रेडिट। परचेज रिटर्न की क्रेडिट और सेल्स रिटर्न की डेबिट। बिल्स रिसीवेबल की डेबिट और बीपी की क्रेडिट। ये इनकी नेचर है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, बीआर बीपी। मतलब अगर इन बुक्स को मेरे अकॉर्डिंग, अगर ये सारी बुक समृद्धि अंडर कास्ट है, अगर क्या है अंडर कास्ट, तो मींस आज हमने इन बुक के बैलेंस को क्या करना है, जल्दी बोलो, इंक्रीज। क्या करना है, इंक्रीज। अंडर कास्ट तो बोल ही रहे हैं इससे कम है, तो मतलब कहना चाहते हो बढ़ा दो। तो बढ़ाने के लिए मुझे इन बैलेंसेस को सेम फॉर्म में रखना पड़ेगा। जैसे परचेज को क्या करना पड़ेगा उठाने के लिए, डेबिट, तो टू किसको करूं, सस्पेंस, टू सस्पेंस। सेल्स को बढ़ाना है, सेल्स को बढ़ाना है, सेल्स को बढ़ाने के लिए सेल्स को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, तो डेबिट किसको करूं, सस्पेंस। एक एंट्री पास करने के लिए डेबिट क्रेडिट चाहिए, डेबिट क्रेडिट में से एक वर्ड मैंने आपको बता दिया आपके सामने, दूसरा काउंटर वर्ड क्या आ जाएगा, सस्पेंस। अगर मान लीजिए उल्टा बोल दिया कि आपकी परचेज बुक क्या है, ओवरकास्ट, मींस ओवर है, मींस ज्यादा है, तो दिमाग लगाओ, परचेज तो पहले ही ज्यादा है, परचेज तो पहले ही ज्यादा है, तो उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो परचेज क्रेडिट हो जाएगा, फिर डेबिट किसको करूंगा, सस्पेंस। तो ये वर्ड है, मतलब ओवरकास्ट अंडरकास्ट क्या चीज है, बड़ा सीधा। अगर चीज कम है तो उसको बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए उसको उसी नेचर में क्या कर दो, डेबिट या तो नेचर में लिखवा दी कि परचेज की नेचर से डेबिट होती है, सेल्स की नेचर क्रेडिट होती है, परचेज टर्म की क्रेडिट, सेल्स टर्म की डेबिट, बीआर की डेबिट, बीपी की क्रेडिट। तो इनको इसी नेचर में रख दो, दूसरा वर्ड की जगह क्या आ जाएगा, सस्पेंस। अगर ये बुक्स ओवर हैं, पहले ही ज्यादा है, आज इसको हमने क्या करना है, कम करना है। तो कम करने के लिए इनका बैलेंस आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। जैसे कि मैं कहूं जी सेल का बैलेंस ज्यादा आ गया, सेल का बैलेंस ज्यादा आ गया, इसको कम करिए। तो एक चीज तो क्लियर है सर, सेल्स का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। कम करने के लिए सेल्स को क्या करना पड़ेगा, उल्टा तो करो भैया तभी कम होगा, सेल डेबिट करना पड़ेगा। फिर टू में क्या आएगा, सस्पेंस, बन की एंट्री। ये चीज है। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, अब थोड़ा गलतियों का लेवल दिखाता हूं मैं आपको एक क्वेश्चन में। आ जाइए 12 नंबर बुक आपके पास है तो वहां से ओपन कर दीजिए, वरना यहां से जरूर देखिएगा। ये बीच में 1-2 पॉइंट आएगा तो मैंने बोल दिया, पहला पॉइंट पढ़ के आप सतर्क हो जाएंगे सर बात कहां चल रही है और किस प्रकार की चल रही है। बड़ा मजा आने वाला है, लेजर याद आएगा, मेरी गारंटी है। अब लेवल थोड़ा बढ़ेगा, 12 से 18-19 तक, 17-19 तक एक लेवल है, उसके बाद फिर इससे भी हाई लेवल है, मतलब लास्ट है। ठीक है, कल आई थिंक सो मैं लास्ट कर दूंगा इस चैप्टर का, ज्यादा नहीं, कल आई थिंक सो लास्ट कर देंगे। मेन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ऐसे तो 29 है रजिस्ट्रेशन, 29 या 30 है, और वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल है। आपके पेपर के अकॉर्डिंग वैसे ज्यादा नहीं करते, तो 15-20 तक का मार्जिन हो जाना चाहिए। हम 12 पे आ चुके हैं, कल ज्यादा टाइम ना लेते हुए इसको फिनिश
कर देंगे। फिर मेन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो एक पेंडिंग है, जो चलेगा महीने के बराबर, कम से कम, ज्यादा ही चलेगा, इट्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वहां जरूर मुझे आपकी एक्यूरेसी चाहिए होगी। विद एडजस्टमेंट तो बहुत हाई लेवल में तैयार कराता हूँ आपका, कि वहां अपने को कोई किंतु परंतु नहीं चाहिए। फिर टाइम बचेगा, जो चैप्टर सिलेबस एक कट भी गई, अपने वो करनी करनी। इट्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज, इट्स अ सिंगल एंट्री, कि +2 में अपने को खाम ना हो, +2 में कोई चैप्टर में दिक्कत ना हो। ठीक है, पढ़िए। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स अज्यूमिंग दैट सस्पेंस काउंट वाज, पहले तो हिंट देके गया, बच्चे डाउट हमें कैसे पता चलेगा। असरटेन द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, तभी तो सस्पेंस आया, पर मुझे नहीं पता क्यों आया। आप ठीक करिए, करिए ठीक। आइए, पहला पॉइंट सुनना, बस कैच हो गई बात तो बात बन जाएगी, वरना आप भाई बहुत देर हो जाएंगे। क्योंकि अगर एक एंट्री समझ आई, मेरी बात में समझो, बहुत जोर लगा रहा हूँ, अगर एक एंट्री समझ आई तो सारी गलती समझ आ गई। एक एंट्री समझ ना आई तो आपको पता नहीं चलेगा हो क्या रहा है। कोई लेजर के लिंक है, अब लेजर बीच में आएगा, जर्नल नहीं। जर्नल था तो आपने एंट्री को सीधा उठा कर लिया, अब लेजर बीच में है क्या। क्रेडिट सेल करी अरुण को कितने की, मुझे बस इसका आंसर बोल दो, जो आपसे पूछ रहा हूँ बस। आंसर क्या होता है? अरुण अकाउंट डेबिट, अगर मेरी बात पे एग्री रहोगे, ध्यान सुनना, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स हाउ मच, यहाँ तक डाउट? आगे पढ़ा, वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज, का मतलब पहले तो कौन है यहाँ पे, ये समझ आया ना। मुझे ऐसा ही ओरली बोल के देखो, आप पढ़ लिख गए। अगर मैं अरुण का अकाउंट बनाता, यहाँ मुझे लेजर की हेल्प लेनी पड़ेगी थोड़ी समझाने की। अगर मैं यहाँ अरुण का अकाउंट बनाता तो ये एंट्री कहाँ आती है अरुण की, ओए ठीक है, तो नई बात करी यार, सोच बात। तो अरुण की किस साइड जाती, डेबिट साइड। इतना साफ ना करो यार, मुझसे पढ़े नहीं हुए, इतना विश्वास ना दिया करो मुझे। अरुण की डेबिट साइड, बट वो भाई साहब कहाँ चले गए, पहले तो हाँ तो सीधा गलत बोल रहे, ये ठीक है इसका फिर। तो क्रेडिट साइड चला गया। पहले तो एंट्री की फीलिंग समझो, हुआ क्या, यहां बड़ी दिक्कत आने वाली है। एंट्री थी अरुण टू सेल, मैं आपकी बात मानता हूं, ध्यान सुनना, प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं आपको सामने, ये फर्क देख लो क्या हुआ, और आपसे अमाउंट पूछूंगा फर्क कैसे ठीक होगा। अब एक चीज बोलूं, उसने कहा मैंने पोस्टेड कर दिया क्रेडिट ऑफ हिज, हिज मतलब मैं आपके अकॉर्डिंग चलता हूं, आप गए होगे ऐसे बाय सेल्स, कितना गए होगे, जबकि ये रॉन्ग है। पहला क्वेश्चन मेरा, सर उसने ये नहीं बताया सेल्स अकाउंट में क्या हालचाल, तो हम मान के चलेंगे, यहां पे मान के चलेंगे सेल्स अकाउंट करेक्टली रिकॉर्डेड, उसने क्रेडिट करा किस अकाउंट में, अरुण के अकाउंट में, क्योंकि एंट्री उधार की है, पहले कहाँ गई होगी, सेल बुक में, वहां तो ठीक होगी वहां तो ठीक। अब सब्सटेंस आ गया, मेरी लैंग्वेज चेंज होगी। अब सेल्स ठीक हो गया, अभी आप जितने क्वेश्चन कर रहे थे ध्यान नहीं दिया आपने, तो वहां क्या लिखा होता था, रिकॉर्डेड एज परचेज बुक, रिकॉर्डेड इन सेल बुक। यहां क्या बोल रहा है, पोस्टेड टू अकाउंट, यहां मैं अकाउंट को सोच के चल रहा हूं, ना कि बुक को, मेरी लैंग्वेज समझो। तो अकाउंट वाइज चल रहा हूं, तो पहली बात तो सर सेल्स तो अपनी जगह ठीक है, उसको घर भेज दो, जाओ घर जा। अब एंट्री सुनो प्रैक्टिकली, इस 7,000 को हमने तनिषा यहां से क्या करना है, फिनिश करना है, और बल्कि यहाँ पे 7,000 पे लेकर आना है। तो मैं यहाँ पे 7 लिखूंगा या कितना लिखूंगा, जल्दी बोलो, कितना लिखना चाहिए मुझे, 14। महाराज अगर 7 लिख दूंगा फिर तो क्वेश्चन ही बराबर हो जाएगा, फिर तो अरुण 0 हो जाएगा। आपने क्रेडिट में 7 लिखा हुआ है, मैं डेबिट में 7 लिख दूं, फिर तो गेम 0 होगी। मेरी बात समझो, बहुत टेक्निकल है। तो मुझे यहाँ 14 लिखना पड़ेगा, और लिखूं किस नाम से ये बताओ, टू, फिर सेल्स तो लिख नहीं सकता, क्योंकि सेल लिख दूंगा सेल में भी जाएगा फिर। तो यहाँ नया वर्ड क्या आया, तो एंट्री क्या बनी, अरुण टू। अब आंसर चेक कराए तुम एक बार, अगर आप लेवल समझे मेरा कि बात कहाँ चल रही है और किस प्रकार की चल रही है, फिर आपको पूरी गेम ट्विस्ट आ जाएगी। वरना अभी आप मेरे पास फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, वरना ये एंट्री आप पढ़कर ही ओरली बता दिया करेंगे, मेरी गारंटी है आपसे। कैसे कि क्रेडिट सेल करी अरुण को कितने की, 7,000। मैं नहीं चाहता एंट्री क्या है, छोड़ो बात को, मैं तो ओरली बताता हूँ। एक ना बुक वाले की नेचर होती है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ना सीखेंगे, वो नेचर क्या है, समझो बात को। आपने सेल्स करी, मैं नहीं जानता आपने क्या करा होगा क्या नहीं, इतना मेरा मानना है। जो क्वेश्चन आपको देके जाएगा वो सही तो बोलेगा नहीं, वो यही बोलेगा कि एंट्री मैंने क्या कर दी, गलत कर दी। उसने ध्यान ध्यान देना, उसने क्या करा कि मैंने पोस्टर कर दिया क्रेडिट ऑफ किसके, अरुण के, मतलब मेरा मानना है उसने अरुण को क्रेडिट कर दिया, यही मतलब है ना, पोस्टर टू क्रेडिट ऑफ अरुण, उसने अरुण को, इतनी मेरी गारंटी है। आज अरुण क्या होगा, मतलब आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जा रहा हूं मैं एंड तक चेक कराऊंगा,
आपके लिए प्लस पॉइंट की बच्चे को डाउट आ जाए ना सर, मुझे ये सोचना बड़ा मुश्किल लगता है कि वो क्रेडिट गया, अब डेबिट करो, अब डबल करो। मैं कहा तू नहीं सोच सकता तो एक चीज सोच सकता है, उसने अरुण को क्या किया, क्रेडिट। एक चीज तो क्लियर है, अरुण को ठीक करने के लिए अरुण क्या करना पड़ेगा, और इतना दिमाग खुद लगाओ, अगर उसने क्रेडिट कर रखा है, आप डेबिट करेंगे तो डेफिनेटली अमाउंट क्या होगी, डबल। तभी मैट हो गया यार, तभी तो मैट होगा, वरना अगर आप 7 से डेबिट कर देंगे, अच्छा 7 से ही क्रेडिट था, 7 से ही, तो नेट आंसर इज, फिर अरुण में तो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हमने अरुण में 7,000 लेके जाना है। तो अरुण तो साइड चेंज होगी तो अमाउंट डबल होगी, बस साइड चेंज होगी तो अमाउंट डबल होगी। ये बच्चे का क्रैम नहीं रहेगी एंड तक। सर ये नहीं समझा था, कभी आप डबल कर देते हो, कभी कुछ कर देते हो, लॉजिक के साथ चलिएगा। अगर साइड चेंज होगी तो जल्दी बोलिएगा अमाउंट डबल होगी। तो मैंने क्या करा, अरुण अकाउंट डेबिट टू, अगर सस्पेंस का क्वेश्चन है हमेशा क्या आएगा, तो अरुण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, हाउ मच, इट्स अ 14,000। फिर वही डाउट, सर इस बार हमने सेल्स क्यों नहीं लिया, दोबारा बोल रहा हूँ सर, उसने मुझे सीधे ही हिंट कहाँ पकड़ा, कि सामान बेचा, अरुण में गलती हुई, तो मैं मान के चलूंगा सेल अकाउंट तो करेक्टली रिकॉर्डेड। तो ये अजम्पशन बैकग्राउंड पे चल रही, मजा लेना होता साथ में मैं पॉइंट रख देता क्या, हाउएवर सेल्स अकाउंट इज आल्सो रॉन्ग, वो भी गलत है, फिर तो आंसर कोई और ही आता है, फिर मुझे सोच के बनाना पड़ता आंसर। अभी आएगा टाइम पे, इन दिनों पे यही सीखेंगे। तो मोटिव समझो एक्टिवेशन का क्या है। एक लेक्चर फर्स्ट डे हुआ, वो ज्यादा कंफर्टेबल थोड़ा सा था, मैंने आपको भेज दिया, ऐप पे भी आ गया होगा, कल आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। प्रॉपरली समझिएगा, चैप्टर क्लियर कट है, हार्डली कल कल की गेम और पेंडिंग है। 3 लेक्चर्स में चैप्टर विद इन आपके हैंड्स होगा पूरा आसान। अगर आप देख रहे हो चीज एक चीज पे वर्क कर रहे हैं हम, सिर्फ लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज आती है तो कोई दिक्कत नहीं, लैंग्वेज नहीं आती तो आप फंस जाएंगे, बात क्या चल रही है, डन है। अगला पॉइंट एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, फिर सुनते हैं। अब थोड़ा गेम में ट्विस्ट मजा लेते हैं, अगर आप बात समझ पाए, वरना मैं अगले पेज पे शुरू करूंगा। क्रेडिट परचेज करी किससे, जल्दी बोलो, ब्रिज। अगर लिख के करना चाहता है बच्चा तो बहुत मजा आएगा। क्या एंट्री बनती है, परचेजेस टू ब्रिज, मैं थोड़ा शॉर्ट लिख लूं, पी टू बी। मैं ये कह रहा हूँ निशा, अगर आप सारा नहीं लिखना चाहती तो छोटा लिख लो, पी टू बी। अमाउंट लिख, अमाउंट चलो लिख लो, कितना, 9,000, 9,000। पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, क्या, 6। पहले तो हिज का मतलब था, ब्रिज। सर मेरा मानना कहता है, अगर मैं दिमाग लगाऊं, अभी आपने एंट्री मुझे इश्यू क्या बोली, परचेजेस टू, जल्दी बोलो, परचेजेस टू क्या बोली, ब्रिज। अगर मैं ब्रिज के जाता भी तो कहां जाता, क्रेडिट साइड, कहां जाता, क्रेडिट साइड। आप कहां चले गए, साइड गलत है, तो मतलब ब्रिज को तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट करना था 9 से, 6 से आप डेबिट भी चले गए, तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 15,000। साइड नहीं चेंज होगी, अब मैंने डबल नहीं किया, क्रैम कर लो भाई, वो साइड गलत गया, पर आज अमाउंट भी गलत ले गया, तो जितने से गलत गया एक तो वो, जितना मुझे चाहिए वो, समझ रहे हो, जितना गलत गया वो, और जितने से सही चाहिए वो, दोनों ऐड करो, 9 6 15। तो ब्रिज मुझे क्या करना है, क्रेडिट 15 से, तो डेबिट में भी कौन आएगा, सस्पेंस, और तो बंदा है नहीं हमारे पास, देखिएगा। तो एंट्री आंसर चेक कर लो अभी के लिए, सस्पेंस टू ब्रिज 15। ये थोड़ा सा हाई लेवल आ जाएगा, बट अगर आप समझेंगे तो मुझे लगता है आपको हाई भी नहीं लगेगा। डे बाय डे प्रैक्टिस करेंगे तो इसके ऊपर रिवीजन चलती जाएंगी, ये हमारा एक मेन फंडा है। समझ आया बात, पल्ले पड़ी क्या चीज है। तो आप आंसर इसका लिख सकते हैं, वही कल भी रिपीट करेंगे, फटाफट लिखिए आंसर क्या है। पहले का आंसर क्या आया था हमारे पास, अरुण टू, लिखो जल्दी, अरुण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, आई थिंक सो कितना था, 14,000, 14,000। दूसरी एंट्री में क्या आया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। तभी मैं इलस्ट्रेशन पढ़ाता हूँ कि पहले बच्चे को समझ आ जाए, डायरेक्टली अनसोल्व करूंगा आपको लिंक ही नहीं मिल पाएगा कि मैं कहां से कर रहा हूँ। सस्पेंस टू ब्रिज, अभी मैंने कहा था हर बार क्रैमिंग नहीं होगी कि अमाउंट डबल होगी। अब 9 + 6 कितना हो गया, 15। कोशिश करो अगले में, गुड्स रिटर्न करी चारू को 4,000 की, एंट्री बताओ क्या होती है, चारू को गुड्स वापस करिए, चारू टू पीआर, चारू टू पीआर। अगर आप चाहते हो मैं छोटा लिख सकता हूँ ऐसे, चारू टू पीआर, हाउ मच, 4,000। मैं लिख के दिखा रहा हूँ, फिर कर रहा हूँ, ये अभी आंसर नहीं है। आपने क्या करा, सुनो करो ना, पोस्टर टू द क्या, दिमाग लगाओ, मतलब हमेशा वो गलती बोली, पोस्टर द क्रेडिट ऑफ हर, पहले बोलो चारू तो डेबिट है,
अगर जाना ही था तो चारू के कहाँ जाते, डेबिट साइड, वो भाई साहब कहाँ चले गए, तो साफ पता चल रहा है भाई। तो चारू को एंट्री में क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोलो, डेबिट। तो चारू तो डेबिट होगी पहली बात। टू एंट्री मैच करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस, दैट्स इट, और नहीं बन गया, मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चारू टू पीआर था, चारू की डेबिट साइड जाना था, आप कहां चले गए, क्रेडिट साइड। अमाउंट बताया नहीं तो आपने वही लिखी होगी चार। तो ठीक करने के लिए आज अमाउंट क्या हो जाएगी, डबल, इट्स अ 8,000, इट्स अ 8,000। नेक्स्ट आइए, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका। अब सुनने वाली बात है, 1000 एंट्री क्या होती है तो मुझे, SR2 दीपिका। अमाउंट बताना, देख के क्या थी क्वेश्चन, समझो यही थी बात। SR2D छोटा लिख लो, SR2 दीपिका 1000, पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हर अकाउंट। पहली बात तो मैं चेक करने गया फटाफट, दीपिका तो क्रेडिट है, तो दीपिका को क्रेडिट करना था, आपने क्या कर दिया, डेबिट। चलो कर दिया उसको, तो मैं कटिंग थोड़ा कर देता हूँ, तो मेरा काम है इसको ठीक करना। मैंने देखो पहले टू दीपिका कर दिया, सुनो सुनो, मैंने दीपिका को पहले क्या कर दिया हर्षित, क्रेडिट कर दिया, और तूने डेबिट कितने से करा ये था, 2000। इस दो को शिवम कैंसिल करना है, अपने 1000 को लेके आना है, तो दीपिका क्रेडिट करनी पड़ेगी कितने से, 3 से, और डेबिट किसको करना पड़ेगा, सस्पेंस को, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दीपिका, इट्स अ 3000। दीज आर द आंसर्स जो मैं लास्ट में कर रहा हूँ, थर्ड और फोर्थ का। डाउट बताइए, समझ आई बात मेरी, लास्ट एंट्री आ गई, आई थिंक सो, गेम ओवर है इसके बाद, ठीक है। कैश सेल करी 2000 की, पोस्ट पहले एंट्री बताओ, कैश टू, तो लिख लूं इसको मैं, पांचवा आंसर लिखिए, कैश टू सेल्स, इतना लिख के करेंगे, आपको अनसोल्ड में आपसे करवाने वाला हूँ। कितनी अमाउंट थी अप्रूव यहाँ पे, 2000, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ क्या, सेल अकाउंट में चले गए 5000, यहाँ पे सेल अकाउंट में चले गए तो कैश तो ठीक होगा, और सेल के भी कहाँ चले गए, डेबिट। इतना तो सबको पढ़ के दिख रहा है, सेल के कहाँ जाना था, क्रेडिट, तो सेल को तो क्रेडिट ही करना पड़ेगा, तो मैंने पहले लिख दिया टू सेल्स अकाउंट, और डेबिट में गया कितना, 5, मुझे कितना चाहिए शिवम, 2, तो सेल तो क्रेडिट होगा कितने से, 7, उसकी जगह ऊपर वर्ड क्या आ जाएगा विदुषी, सस्पेंस डेबिट हाउ मच, 7, सस्पेंस टू सेल्स 7,000। 12 क्वेश्चन आपके यहाँ कंप्लीट है सर, ये आंसर आप देख सकते हैं, सारे आपके सामने बैठे हैं, और ये छोटा सा सस्पेंस काउंट बना के दिखा रहा है, आप परसों कल सीखेंगे, यहां से मेन फिर आपकी गेम स्टार्ट हो जाएगी। और एक गेम का एक पॉइंट पढ़ लो बस, यहीं बैठे बैठे कवर कर रहे हैं। अगर आप लेवल देख रहे हो क्या होने वाला है, क्रेडिट सेल करी किसको, अब साइड भी गलत, पर्सन भी गलत, अब इसको थोड़ा लिखकर, तो मैं तभी कह रहा हूँ कल का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा, चैप्टर फिनिश कर दूंगा आपका कल, ये 3 लेक्चर्स में, थोड़ा इन दिनों सिलेबस पे वर्क करेंगे, संडे संडेज भी क्लास होंगी, मेरी तो स्पेशली होंगी, क्योंकि फाइनल अकाउंट से जब टाइम लग गया, जनवरी फरवरी मोस्टली क्या चलेंगी, रिविजन टाइप, ठीक है। चलिए सर, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।